राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। आपने अभी अभी देखा एक शहर में जगह जगह लड़की के पोस्टर लगाए जा रहे थे और कुछ लोग उसी लड़की की अर्थी उठाकर जा रहे थे। नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सौरभ राजन आपका स्वागत करता हूं। अगर ये लड़की मर चुकी थी तो गुमशुदा मानकर इसकी तलाश क्यों की जा रही थी? क्या ये लोग, पोस्टर लगाने वाले लोग, इस बात से अनजान थे या फिर किसी और ही साजिश को अंजाम दे रहे थे? आखिर कौन थी ये लड़की और इन हालातों में पहुंची कैसे? आइए जानने के लिए देखते हैं यूपी की हैरान कर देने वाली ये वारदात। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आ गई बिटिया? हाँ। बिटिया, तुम्हारे बाबा तुमको कब से ढूंढ रहे हैं। अच्छा, हाँ। हम अभी देखते हैं। चलो ये माँ। ओके आंटी जी, बाय। आत्मवत सर्वभूतेषु येन पश्यति स पंडितः। अब इस श्लोक का भावार्थ लिखो। गुरुजी, मुझे आपको कुछ शौकाना है। मेरा बुक पब्लिश हो गया। शुभ हो, मंगल हो। देवताओं का शहर बनारस, जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, तुमने यहाँ की धार्मिक संस्कृति को बहुत अच्छी तरह से समझा है। गुरुजी, आपका ब्लेसिंग्स है। मैं अगली बुक संस्कृत में लिखूंगी। जरूर लिखोगी, तुम में वो प्रतिभा और क्षमता है। अरे वो घोरी, तुम तो बस पीएचडी करते रहे ना। देखो उस लड़की को, अमेरिका से आए हुए साल भर हुआ है और हमारी धर्म और संस्कृति पर ये किताब भी लिख दी। अरे गुरुजी, आपका गुस्सा जायज हो, पर हम जब तक सब विद्या में पारंगत नहीं हो जाए, किताब ना लिखो। आजकल भारतीय मूर्ति कला में प्रत्यक्ष ज्ञान दे रहे हैं, मूर्ति बनाना सीखकर। तुम लोग उपनिषद की स्तुतियां लिखो, मैं जरा होकर आता हूँ। अब देख, इस बार जो तिजोरी लूटे थे ना, वो साला सेठ बढ़ता बढ़ता बचा। अभी लो गुरु लो। बड़ी कड़वी है यार। गुरु अरे मैं भूल गया। अरे देखो क्या लाए हैं हम। क्या लाया बे? गुरु ये देखो और बताओ क्या ख्याल है इसके बारे में।
आगे हो गया काम। अब देख कितनी जल्दी हम लोग करोड़पति बनते हैं। कैसे? क्योंकि ये अष्ट धातु से बनी हुई मूर्ति है, ये बिकेगी ना तो कम से कम 5 से 6 करोड़ में, इससे कम में नहीं, समझा? 5 से 6 करोड़। अब बस भोलेनाथ की कृपा से ये बड़ा सा काम मिला है, एक बार सफल हो जाऊं, हाथ की सफाई कर लूं, फिर देखना पैसे से माला माल हो जाऊंगा। अरे गुरु, हमारी किस्मत भी चमक जाएगी। बिल्कुल। तो बोलो जय भोले। जय भोले शंकर। अरे शंकर, तुम यहाँ बिना किसी की इजाजत के मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मेरा घर? सटिया गए हो क्या शास्त्री बुढ़ापे में? हमारा घर, हमारे परदादा ने मंदिर में पूजा करने के लिए और रहने के लिए जगह क्या दे दी तुम्हें तरस खाकर? अपने आप को जमीन का मालिक समझने लग गए? तुम्हारे पिताजी श्रीधर बाबू आज जिंदा होते तो तुम्हें ये सब बातें समझा देते। और ये जो पिछले 5 साल से तुमने केस कर रखा है ना हम पर, मैं बता देता हूँ तुम जीतोगे नहीं, हार जाओगे। हनुमान जी सब देख रहे हैं। आंखें फाड़ के देख ले शास्त्री, ये देख कागजों को। ये जमीन हमारी है और हम अभी तक इसका टैक्स भर रहे हैं। ये एकदम झूठ है। ये सब बोलना जज के आगे, क्योंकि जज लोग बातों पर विश्वास नहीं करते, वो सबूत मांगते हैं। और जो मेरे पास है ये तो नकली पेपर्स हैं। बस 15 दिन और अपने परिवार के साथ ठाट बाट से रह लो, फिर उसके बाद गंगा घाट पर भीख मांगना। वैसे एक बात हो सकती है शास्त्री जी, हमें अपना दामाद बना लो, फिर पड़े रहना घर के किसी कोने में, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कसम भोलेनाथ की। आ गए हमारी मूर्ति कला में बुराई निकालने। देखें, ये सब हम बनाए हैं। Very beautiful. Can I take pictures? यस। क्या हुआ? मुंह लटका हुआ है तुम्हारा? नाव पर चलो, बताते हैं। चलो, चलिए मजी। जी। अब बताओगे भी हुआ क्या है? तुम लोग बात करो, मैं मेरा काम कर रही हूँ। चांद जैसा चेहरा क्यों लटका रखा है? कुछ बोलोगी भी? शंकर आया था, उसने कुछ कागज बनवा लिए हैं जमीन के। कह रहा था अगली डेट पर तुम लोग केस हार जाओगे और हमें घर खाली करना पड़ेगा। कागज देखी थी तुमने? बाबा ने देखे थे। बाबा का बीपी बहुत हाई हो गया था। वो शंकर कह रहा था कि अगर ससुर बनकर रहोगे तो ही रहने दूंगा। इतना हिम्मत हो गया शंकर का? साला औकात भूल गया अपनी। बताना पड़ेगा साले को, हमें घुसकर मारेंगे साले को। तुमको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, बैठो तुम। वैसे ही केस चल रहा है, तुम अगर मारपीट करोगे तो वो इसको भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। बाबा कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेंगे। भगवान हमारे साथ बेईमानी नहीं करेंगे, हमको हमारा हक मिलते रहेगा। ए बम भोला, अभी भी गुस्सा हो? अब शंकर को छोड़ो, कल के नुक्कड़ की तैयारी कर ले। लाइंस की रिहर्सल करोगे? तुम ही करो, मेरा दिमाग घुमा हुआ है। वैसे भी ज्यादा लाइन तुम्हारी है। कचरा कचरा
कचरा कचरा कचरा कचरा कचरा। माँ कहते पर फेंको कचरा। माँ कहते पर फेंको कचरा। महिमा बड़ी है फेंको कचरा। महिमा बड़ी है फेंको कचरा। आस्था बड़ी है फेंको कचरा। आस्था बड़ी है फेंको कचरा। कचरा 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 कचरा। गंगा माँ है हमारी। वेद, उपनिषद, पुराण इन सब ने महिमा गाई है इसकी। पर ये कैसी आस्था है हमारी जिसको माँ कहते हैं, जिसकी महिमा गाते हैं, जिसके पानी से अपने घर आंगन को शुद्ध करते हैं, जिसमें डुबकी लगाकर हम अपने तन और मन को पवित्र करते हैं। उसी गंगा को हम गंदा करते हैं। अगर हम आज भी सचेत नहीं हुए तो गंगा मर जाएगी और इसके जिम्मेदार होंगे हम और आप लोग। कचरा 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 कचरा। माँ कहते पर फेंको कचरा। माँ कहते पर फेंको कचरा। हम गंगा को गंदा नहीं करेंगे। हम गंगा को गंदा नहीं करेंगे। अपनी माता को गंदा नहीं करेंगे। अभी आस्था को गंदा नहीं करेंगे। अपनी संस्कृति को गंदा नहीं करेंगे। नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे। अंजलि, अंजलि क्या हुआ? उठो। कोई पानी दो। डॉक्टर के पास लेके चलो इसे। रवि दरवाजा खोल। चलो अम्मा। तुम चली का हॉस्पिटल कॉल। रवि चल। इसको क्या हुआ? अब इसको भी अभी खराब होना था। बैठ सोना। जल्दी चल। रवि खड़ी रो। एमा तुम यहाँ? अंजलि कहाँ है? राधा के साथ एक और मीठा प्यारी से धक्का दिया और अंजलि ले गया। क्या बोल रही हो? कहाँ ले गए? है कौन सा ले? I don't know। हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। हाँ। उससे पहले हमें शास्त्री जी के पास जाना चाहिए। चलो ठीक है चलते हैं। चलो। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। क्या हुआ? अरे आप सांस तो लीजिए ना। बैठिए बैठिए, उसके बाद बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी को जल्दी ढूंढ दीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अरे क्या हुआ ये तो बताइए ना। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग वहाँ तुलसी घाट पे नुक्कड़ कर रहे थे। अचानक से अंजलि बेहोश हो गई। उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए हमने वहाँ टैक्सी बुलाई और उसके बाद टैक्सी में कुछ गुंडे बैठे हुए थे। उन्होंने एमा को टैक्सी में से धक्का दे दिया और अंजलि को पता नहीं कहाँ लेकर चले गए। और ये लड़की अचानक बेहोश कैसे हो गई? मतलब होशियार बनने की कोशिश मत करो। तुम तीनों थे ना वहाँ? कहीं तुम तीनों में से कोई इस किडनैपिंग में शामिल तो नहीं है? इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या बातें कर रहे हैं? ये तीनों तो मेरी बच्ची के दोस्त हैं और मेरे शिष्य भी। अगर किसी से पूछताछ करनी ही है तो शंकर से कीजिए, जो मेरी बेटी पर हर समय गिद्ध की तरह नजरें जमाए रहता है। कल भी आया था मेरे घर पर, छुप कर मेरी बेटी को देख रहा था। मुझसे उसकी और अपनी शादी की बात कर रहा था लफंगा। उसी ने उठाया होगा मेरी बेटी को। जाइए पकड़िए उसे। ठीक है, आप उसका डिटेल्स वगैरह लिखवा दीजिए। हम जल्द से जल्द आपकी बेटी को ढूंढ निकालने की कोशिश करेंगे। कहाँ मुझे चले आ रहे हैं? शंकर किधर है? वो तो सुबह ही से निकल, अभी तक नहीं किया अवल। बंगार, देखो शंकर को, कहीं घर में तो नहीं है।
साहब घर में शंकर नहीं है। कब तक फरार रहेगा? कब तक? किडनैपिंग किया उसने, किडनैपिंग। अरे आए तो बोल देना सीधा थाने में आए, नहीं तो मार मार के ऐसी हालत बनाऊंगा ना, समझा देना। सुन, तोर मुंह खोला, सिर्फ खाना खाए, अगर आवाज कैली ना तो बड़ी मार खइबे। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों बात कर रखा है, प्लीज मुझे चल चल खाना खो। हे भगवान, अगर हमने सच्चे दिल से आपकी प्रार्थना की है, अगर हमने आपकी सच्ची सेवा की है, तो मेरी बेटी को घर लौटा दो। मेरे घर की लाज अब तुम्हारे ही हाथ में है। आंटी जी मत रोइए, गॉड सब ठीक कर देगा। क्यों शास्त्री? शंकर, मेरी बेटी को लेकर कहाँ गया तू? उसे जल्दी वापस लेकर आ। देख, मैं तुझे तेरी पूरी जमीन और पूरा घर तुझे वापस दे दूंगा। क्या? ऐसा कभी नहीं होगा। तू मेरी बेटी के लिए मुझसे इतना बड़ा सौदा करेगा? शंकर, 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 क्या कह रहा था? उसने तुम्हारी बेटी को बंधक बनाकर रखा है। हेमा बेटी, तुम जाओ अपने कमरे में, आराम करो। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं हेमा बोल रही हूँ। मूर्ति कहाँ गई हनुमान जी की? सब खत्म हो गया, बिटिया भी चली गई। हवलदार साहब, देखो कहीं शास्त्री जी घर में तो नहीं है? शास्त्री जी घर में नहीं है। लेकिन शास्त्री जी गए कहाँ? मैंने उन्हें तुलसी घाट की तरफ जाते हुए देखा था। वो जरूर जान देने गए होंगे। साहब शास्त्री जी घर में नहीं है। नहीं है? जी नहीं साहब। इंस्पेक्टर साहब, हमारे भगवान को ढूंढ के ला दीजिए। शास्त्री जी, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए हमें, मर जाने दीजिए। गंगा मैया में समाधि ले लेंगे। नहीं शास्त्री जी, साफ साफ बताइए आखिर बात क्या है? मूर्ति कहाँ है? मूर्ति शंकर के पास है, अपने हृदय से लगा के रखा जिनको, उन्हीं को पुत्री मोह में पड़कर कल रात शंकर को दिया है अपने इन्हीं हाथों से। हम तैयार नहीं थे, पर पत्नी ने जिद की। कहाँ है मेरी बेटी? बताती क्यों नहीं? वो तुम्हारी बेटी को लौटाने के बदले हनुमान जी की मूर्ति मांग रहा है। हमारे भगवान का सौदा करना चाहता है। हमारी बेटी के लिए आपको ये करना होगा। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मैं हनुमान जी की मूर्ति उसे कभी जाकर नहीं दूंगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप हम दोनों का मरा मुंह देखेंगे। ये क्या किया तुमने? शंकर ने जहाँ कहा था, मैंने मूर्ति वहां पहुंचा दी। शास्त्री जी, आप करोड़ों की मूर्ति उस शंकर के हाथ में दे आए हैं? आपने चोरी करने में मदद की है उसकी। आपको थाने चलना होगा मेरे साथ। प्राचीन कलाकृतियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर है।
ऐतिहासिक और धार्मिक गौरव का प्रतीक है। बड़े ही दुख की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन कलाकृतियों को बहुत ही ऊंचे दामों पर खरीदा और बेचा जाता है। इसी की वजह से कई लोग इसे बेचने, चोरी करने और तस्करी करने से बाज नहीं आते। सन 2011 में यूनेस्को के अनुमान के अनुसार भारत से लगभग 50,000 बहुमूल्य प्राचीन कलाकृतियों की तस्करी हुई। इन्हीं कलाकृतियों की तस्करी को रोकने के लिए भारत सरकार ने बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 पारित किया। प्राचीन मूर्ति की चोरी के मामले में पुलिस कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती थी, इसीलिए राधे श्याम शास्त्री के बयान के बावजूद उसे गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि किसी भी चोरी में सहयोग देना अपराध ही है। अंजलि की किडनैपिंग का ये केस अब कुछ और ही मोड़ ले चुका था। क्या अपराधियों का असली मकसद मूर्ति को पाना था? अगर ऐसा था तो अपराधियों को अंजलि को छोड़ देना चाहिए था, लेकिन अंजलि अब तक लापता थी। सर, गुरुजी को छोड़ दीजिए सर। नहीं छोड़ सकता। एक बाप अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। उन्होंने भी वही किया, आप उन्हें कैसे बंद कर सकते हैं? कहा ना, नहीं छोड़ सकता उनको। प्लीज सर, गुरुजी को छोड़ दीजिए। पंडित जी को जाने दो। हवलदार, पंडित जी को ले आओ। ठीक है पंडित जी, आप इत्मीनान से घर जाइए। हम आपकी बेटी और मूर्ति को जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। चलिए गुरुजी। सर, ये कैसा ऑर्डर था? आपने जाने क्यों दिया? एक पंडित की बेटी किडनैप हुई है, फिर उसी को ब्लैकमेल करके वहां से मूर्ति गायब करवाया गया, और तुम उन दोनों के बारे में पता करने की जगह इस पंडित को अंदर करके खुद को होशियार समझ रहे हो। बनारस शहर के जितने भी नए पुराने मूर्ति के दलाल हैं, सबको पकड़ कर ले आओ। घर की बेटी और मंदिर का देवता दोनों रूठ गए हैं। मैं उन्हें मनाने के लिए अखंड पाठ शुरू करूंगा, और तब तक पाठ चलेगा जब तक मनोरथ पूरा नहीं होगा। जी गुरुजी। सोनू, तुम घर पर एक हनुमान जी की मूर्ति लेकर पहुंचो। अखंड पाठ शुरू करना है। ठीक है गुरुजी। गुरुजी, सब ठीक हो जाएगा, रिलैक्स। अरे, आप लेके आए? सोनू कहाँ है? सोनू जरा जल्दीबाजी में था, इसलिए चला गया। हे भगवान जी। मेरी बेटी जहाँ कहीं भी हो, वापस आ जाए। कुछ कीजिए भगवान, मेरी बेटी वापस आ जाए। सर, ये बहुत पुराना खिलाड़ी है सर। ये 10 साल मूर्ति की चोरी और दलाली में जेल भी काट चुका है सर। और सर, इसके मोबाइल फोन में हनुमान जी की मूर्ति की फोटो भी मिली। मारना मत था, मारना मत था, मारना मत था। ठीक है, ऊपर बैठो। हाँ, मैं चोर हूँ साहब, लेकिन मैंने मूर्ति की चोरी नहीं की साहब। ये सच है साहब, ये सच है साहब कि मेरी नजर उस मूर्ति पर थी साहब, लेकिन इससे पहले कि मैं उस मूर्ति को चुराता था, किसी कमीने ने उस मूर्ति को गायब कर दिया साहब। मुझे छोड़ दो साहब, मुझे जेल में मत डालना साहब। चल, मार गए। अपहरणकर्ता शंकर ने दुर्लभ अष्ट धातु की मूर्ति चुराई। साला, ये तो हमारे बारे में। बहुत हो गया, अब चुप नहीं रहेंगे। एक तो हमारा नाम अंजलि की किडनैपिंग में आया, और दूसरा अब इस मूर्ति चोरी में। शंकर बाबू पूरी जिंदगी भर जेल में सड़ाने का इंतजाम बना रखा है तुम्हारा। हाँ, अगर चुप के बैठे तो जिंदगी झंड बन जाएगी जेल में। हाँ, हेलो, लंका पुलिस थाने से बोल रहे हैं?
हाँ जी भैया, हम शंकर जी। हाँ, अरे बताते हैं आपको, आप मेरी बात तो सुनिए। हाँ, मैं कोशिश कर रहा था वहीं पे आने की, लेकिन हम आज आ रहे, आके बताते हैं आपको सारी बातें जी। सर वैसे तो बहुत सारे लिस्ट में नाम है सर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर कि इतनी बड़ी चोरी और इतनी जल्दी कोई नहीं कर सकता सर। ये जरूर कोई पुरानी गैंग का काम लगता है सर। हेलो, बेलूपुर पुलिस थाना। अच्छा, शंकर जी, हम बिल्कुल अभी आते हैं। सर, लंका थाने से फोन आया था सर, शंकर वहां पर है, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। ये तो अच्छी खबर है, चलो मैं भी साथ चलता हूँ। जी सर। हेलो, पुलिस अब तक यही मानकर चल रही थी कि अंजलि के अपहरण और हनुमान जी की मूर्ति की चोरी के पीछे शंकर का हाथ था, लेकिन शंकर की निर्मम हत्या के बाद पुलिस को यह लगने लगा था कि इसके पीछे कोई पेशेवर गिरोह जिम्मेदार था, जो अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ रहा था। पुलिस अभी तक अंजलि का पता लगाने में नाकाम थी और मूर्ति ढूंढने में भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी थी। अगर इसके पीछे वाकई किसी पेशेवर अपराधी का हाथ था, तो वो आगे क्या करने वाला था? क्या अंजलि की जान खतरे में थी? प्लीज मेरा हाथ खोल दो, खाकर कहाँ जाऊंगी? चैन से खाना तो खा लूंगी, प्लीज मेरा हाथ खोल दो प्लीज। एक चालाकी नहीं, ढेर चालाकी ना, चुपचाप खाना खो। अरे काबल का मुझे किडनैप कर लिया है, पता नहीं मैं कहाँ हूँ। प्लीज हेल्प अंजलि। अरे देख तई पानी के छींटा मारे के। जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया। जी, अंजलि का मैसेज आया मेरा फोन पे, ये देखिए। हेमा, हाँ, तूने पुलिस को बताया? ना अभी नहीं, लेकिन अभी मैं फोन को, मैं पुलिस को फोन कर, मैं चलती हूँ। हाँ, अच्छा ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, मैं एमा बोल रही हूँ। अंजलि का मैसेज मेरा फोन में आया। मैं वो नंबर मैसेज आपको फॉरवर्ड करती हूँ। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम
सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है, राम नाम। हवलदार जी साहब, मोबाइल नेटवर्क लोकेशन तो यहीं कहीं का है, देखा जाता है पता लगाते हैं। जी यहीं कहीं होगा। जी देखता हूँ। अबे जल्दी कर यार, जल्दी 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 कर लड़की होश। अबे जल्दी कर यार लड़की होश। दवा ज्यादा देनी। ऐसी है राम। हे भगवान, तूने अंजलि, अंजलि, बाबा, भगवान तुझे हर विपदा से बचाए। इन्होंने लाज रख ली अपने भक्त की। बहुत परेशानी होगी ना। उस बंद कोठरी में ऐसा लगता था जैसे हम मर जाएंगे। हेलो मैडम टिफिन। टिफिन यहाँ रख दो। बिल्कुल ऐसे ही टिफिन में हम सुबह शाम खाना खाया करते थे। वही स्वाद, वही मसाला, ये वही खाना है जो मैं खाया करती थी। What? ये कैसे हो सकता है? मेरी बात मानो एमा, मैं ये स्वाद कभी नहीं भूल सकती। ये टिफिन जहाँ से आया है, हमारा टिफिन भी वहीं से आता था। हमें अभी टिफिन वाले के पास जाना है। अभी? हाँ अभी। हमें इस के शब्द के टिफिन के बारे में पता लगाना है। भैया, एक मिनट इधर आना। भैया, आपके यहाँ से के शब्द के टिफिन कहाँ कहाँ जाते हैं? के शब्द के 2 टिफिन बॉक्स हमारे यहाँ। एक कमल बाबू को जाता है हॉस्टल में, दूसरा कांता दीदी को पेन गेस्ट में। थैंक यू भैया। से जाना ठीक नहीं रहेगा। Let's inform the police. एमा, मुझे पहले पता करना है कि इन सब के पीछे कौन है। उसके बाद चलेंगे पुलिस के पास। सोनू, तुम? चलिए। तो तुम थे इन सब के पीछे। ये सारा चक्रव्यूह तुम्हारा ही रचा है। अब तुम यहाँ आ गई हो तो बता देते हैं। 5 करोड़ रुपए कम नहीं होते। हेलो, हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं हेमा बोल रही हूँ। अंदर जाके देखो। जी सर। सर, एमा ने तो इसी जगह का एड्रेस दिया था। हाँ, लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है। कोई ना कोई है जो हम पे लगातार नजर रख रहा है, इसलिए हम कहीं भी रेड मारने जाते हैं
वहां से पहले ही वो भाग जाते हैं। तेरे पास मोबाइल फोन है ना, फिर पीछे से किससे बात करता है तू? हेमा के साथ हम निकले थे भी छापा मारने के लिए। आधे घंटे पहले ही जाकर बता दिया कि सब लोग यहीं पर हैं। सर बताता हूँ सर, हम और शास्त्री जी दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं सर। एक दिन शास्त्री मेरे घर आया सर। अरे रे शास्त्री जी, आज कैसे पधारे हैं? हाँ, कुछ मत पूछो भाई। अरे वो श्रीधर का बेटा है ना, मकान के नकली कागज तैयार करके ले आया हमारी जमीन हड़पने के लिए। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो सबके सब सड़क पर आ जाएंगे। भाई कुछ मदद करो भाई। हम क्या कर सकते हैं यार, हाँ? हम तो चोर हैं, सब चोरी कर सकते हैं। इसीलिए तो आया हूँ तुम्हारे पास। मुझसे कहता है सर कि मैंने एक प्लानिंग करी है कि मैं अपनी बेटी का किडनैप करूंगा और मूर्ति भी चोरी करेंगे हम लोग, और इल्जाम शंकर पर डाल देंगे सर। सर मेरी कोई गलती नहीं है सर, मुझे फायदा दिखा सर इसमें, इसलिए मैं हाँ कर दिया सर। सर मारता हूँ सर। मूर्ति किधर है? वो तो उस लड़के को ही पता होगा। कौन? बताता हूँ सर। क्यों किया था? क्यों किया? बोल तूने क्यों किया ऐसा? बताता हूँ। कहाँ है मूर्ति? बताता हूँ। शास्त्री जी गुरु है हमारे, के नाते उनकी मदद करना धर्म है हमारा। और फिर अंजलि से प्यार भी तो करते हैं, इस नाते मदद तो करना ही था। एक शाम जी गुरुजी, बताएं क्यों मिलना चाह रहे थे आप? शंकर का कुछ करना पड़ेगा। क्या करना है? बोले तो निपटा दे उसको। हम तुम्हें इतना पढ़ाए, आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांग रहे हैं। मदद करोगे? गुरुजी आप बोले और ना करें, ऐसे कभी हुआ है? उस प्लान के मुताबिक अंजलि की किडनैपिंग से लेकर अजधातु की मूर्ति छुपाना, मूर्ति कहाँ छुपाई तुमने? इसको बेचिए मूर्ति। मारो मत साहब, बता दो साहब, बताओ तो। और पंडित जी, मूर्ति को विसर्जन के लिए कहाँ लेके जा रहे हैं? विसर्जन हरिद्वार में सोचा है, अब बस वहीं जा रहे हैं। देवों के देव महादेव के त्रिशूल पर बसी है काशी। इस जगह से पवित्र स्थान और कौन से होंगे? थोड़ा सा जल अभिषेक हमें भी कर लेने दीजिए। पहले ही काफी देर हो चुकी है इंस्पेक्टर साहब, थोड़ा हमें जल्दी निकल। बहुत नचाया आपने सबको, अब चलिए जेल में भजन कीर्तन कीजिएगा, चलिए। हाँ भाई पंडित, तुम क्या खुद से बकोगे या फिर मैं अपना 3rd डिग्री इस्तेमाल करूं? अबे अब तेरे को सुनाई नहीं दे रहा है? क्या बक? बाप दादा की जमीन पर कब्जा करना चाहता था शंकर। अगर घर हाथ से चला जाता तो क्या करते साहब? अपने परिवार को सड़क पर आने से बचाने के लिए ये सब किया। शंकर के नाम से किडनैपिंग और मूर्ति चोरी दोनों करवाई ताकि वो पूरी तरह फंस जाए।
और हमारा घर भी ना ले पाए। मेरे घर की लाज अब तुम्हारे ही हाथ में है। शंकर, नीच, पापी, अरे तू मेरी बेटी को लेकर कहां चला गया? अब दिखाओ इस मूर्ति पर अपनी कलाकारी। नहीं, तू तो बहुत बड़ा शातिर निकला। तूने एक सप्ताह से हमको बहुत नचाया। चल। अगर ये गड़बड़ ना होती तो मूर्ति बेचकर पैसा भी कमाते, और शंकर को तो अंगद के आदमी ने मार ही दिया था। अपने घर परिवार के लिए ये सब किया और हमें इसका कोई मलाल नहीं है। राधेश्याम शास्त्री ने दान में मिली जमीन, घर और मंदिर को शंकर से बचाने के लिए जिस रास्ते को चुना, उसने ना केवल उसका बल्कि उसके परिवार का जीवन भी बर्बाद कर दिया। शास्त्री को सोनू, अंगद और राधे के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र के लिए आईपीसी की धारा 120B, अंजलि के अपहरण के लिए आईपीसी की धारा 361 और मूर्ति की चोरी के लिए 10-10 साल की सजा हुई। वहीं राधे को शंकर की हत्या के लिए दोषी पाया गया और उसे आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। प्राचीन मूर्तियों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हमें भी अपनी सांस्कृतिक धरोहर के प्रति सजग और सतर्क रहना चाहिए, और इस सतर्कता और सजगता को हमें अभी से लागू करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे विदा लेता हूँ। यूपी में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ।